हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 दिसंबर 2024, दिन गुरुवार हो गया, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के सबसे छोटे राज्य गोवा के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है 19 दिसंबर का, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सशस्त्र बलों ने गोवा को पुर्तगाल के 450 सालों के शासन से मुक्त कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली खबर, अम्बेडकर और अडानी मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश और असम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जान भी चली गई इस प्रदर्शन में। राजस्थान में भी विरोध के दौरान गहलोत और सचिन पायलट दोनों एक मंच पर नजर आए। राजस्थान में तो प्रदर्शन के बाद संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि बीजेपी की चाल है, कांग्रेस को अडानी करने दीजिए। तो वहीं पायलट ने भी कहा कि अडानी ने जिस राज्य में करप्शन किया उसका खुलासा होना चाहिए। चलिए, किसान आंदोलन पर भी बड़ी खबर आ रही है। पंजाब राज्य में किसानों ने 3-4 घंटे तक रेल रोको प्रदर्शन किया। काफी ट्रेन सेवाएं प्रभावित रही। किसानों ने लगभग 52 अलग अलग जगहों पर रेलवे ट्रैक पर धरना दिया। 12 ट्रेनें रद्द हुई, 38 ट्रेनें प्रभावित रही। और अब 30 तारीख को पंजाब बंद का ऐलान भी किया है किसानों ने। ये देख सकते हैं आप अलग अलग जगहों की तस्वीरें। पंजाब जालंधर में भी रेल रोको आंदोलन खत्म हुआ। यहाँ 6 जगहों पर 3 घंटे तक जाम रहा। हालांकि अभी केंद्र सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी है। किसानों ने 30 दिसंबर को पंजाब बंद का ऐलान किया है। लेकिन इसी बीच किसान आंदोलन में एक बाइकआउट की खबर भी आती है। SKM यानी संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान किया है कि वो इस 30 तारीख वाले आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, बल्कि 23 दिसंबर को पंजाब में किसान भाई लोग और प्रदर्शन भी करेंगे। लेकिन फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो आने वाले किसान आंदोलन में शामिल नहीं होगा। चंडीगढ़ में इमरजेंसी मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया गया। पंदेर और डल्लेवाल ग्रुप ने तो 30 दिसंबर को पंजाब बंद की कॉल भी दी है। हालांकि दोस्तों, देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने देश में चल रहे किसान आंदोलन पर कहा कि सीधे हमारे पास आए प्रदर्शनकारी। और किसान नेता डल्लेवाल जो कि अनशन पर हैं, उन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे एक जननेता हैं, उनका स्वस्थ रहना जरूरी है, तो तुरंत इलाज कराएं। दोस्तों, डॉक्टरों ने भी चेतावनी दी है कि किसान नेता डल्लेवाल के अंदरूनी अंग फेल होने का खतरा है, क्योंकि 23 दिन से वो कुछ खा नहीं रहे, सिर्फ पानी पी रहे हैं। मेडिकल एक्सपर्ट भी बोले कि उन्हें कैंसर भी है, तो तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती करें। शंभू बॉर्डर पर भी देखिए, आंदोलन में शामिल एक किसान की जान चली गई। सल्फास निकल लिया तो अस्पताल में दम तोड़ा। 7 लाख का कर्ज था इन किसान पर। अब आखिरकार जरूर सरकार को किसानों की सुननी चाहिए, क्योंकि अभी तो किसानों ने 30 दिसंबर को पंजाब बंद का ऐलान भी किया है। देखते हैं सरकार क्या फैसला लेती है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए दोस्तों, अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या 115 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। ग्रामीण भारत में भी मोबाइल नेटवर्क कवरेज लगभग 97% इलाकों तक पहुंच चुका है। और ये आंकड़े बताते हैं दोस्तों कि भारत में मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले ग्राहकों की संख्या दिनों दिन तेजी से बढ़ रही है। चलिए, खबर है 19 दिसंबर से कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में होगी 12 दिवसीय क्रिसमस कार्निवल की शुरुआत भी। 19 से 30 दिसंबर तक ये क्रिसमस उद्घाटन का कार्यक्रम चलेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल कोलकाता में इसका उद्घाटन करेगी, है ना। वहीं दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न पर भी सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि इस साल वित्त वर्ष 2024-25 में 8 करोड़ से ज्यादा भारतीयों ने भरा आयकर रिटर्न। और इस साल सरकार की अच्छी खासी कमाई भी हुई है टैक्स से। देखिए, भारत सरकार का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन लगभग 16.5% तक बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक 15.82 लाख करोड़ यानी ऑलमोस्ट 16 लाख करोड़ का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो चुका है। और लगभग 3.5 लाख करोड़ का टैक्स रिफंड भी जारी किया। ये ITR डिपार्टमेंट की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। वैसे अभी भी 31 दिसंबर तक आप इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। ITR डिपार्टमेंट की तरफ से एक विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत करदाताओं की मदद के लिए सरकार ने एक कैंपेन भी लॉन्च किया है। तो उसके तहत भी आप 31 दिसंबर तक अपना ITR दाखिल कर सकते हैं। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। EPFO और ESIC ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बैंक अकाउंट में नहीं आएगा अब आपका पैसा, बल्कि विड्रॉल के लिए आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा। दरअसल जल्द ही ग्राहकों को ई-वॉलेट की सुविधा मिलने वाली है। मतलब जो EPFO सब्सक्राइबर्स हैं, PF खाता धारक हैं, वो ई-वॉलेट के माध्यम से अपने पैसों की निकासी कर पाएंगे। रोजगार मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में एक अहम अपडेट जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अब EPFO कस्टमर्स के लिए पैसे विड्रॉल करने की ये नई सुविधा शुरू करने जा रही है गवर्नमेंट। और आपके प्रोविडेंट फंड पर एक और बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा कि EPF में अब आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है। बजट 2025 में भी वित्त मंत्रालय के द्वारा इस तरह की तैयारी की जा रही है। क्या क्या नए बेनिफिट्स मिल सकते हैं मैंने आपको अपडेट बताए भी थे पहले भी। EPF की लिमिट भी बढ़ा सकती है सरकार। लिमिट बढ़ने से ज्यादा लोग अब EPFO के दायरे में आएंगे। EPF वेज लिमिट में भी बदलाव हो सकता है, वगैरह वगैरह। वहीं हायर पेंशन के लिए भी EPFO की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आई। चूक गए तो फिर पछताना पड़ेगा। बात कुछ यूं दोस्तों की हायर पेंशन के लिए EPFO ने एक फाइनल अल्टीमेटम जारी करते हुए कहा कि डेडलाइन के भीतर
भीतर अपलोड करें अपने डॉक्यूमेंट्स। अभी उच्च वेतन पर पेंशन पाने के लिए 31 जनवरी 2025 तक वेतन विवरण दाखिल करें कंपनियां, क्योंकि अभी भी 3 लाख से ज्यादा आवेदन सत्यापन के लिए नियोक्ताओं के पास लंबित है। तो इसलिए ईपीएफओ की तरफ से डेडलाइन भी बढ़ाई गई 31 जनवरी। ठीक है। वहीं ईएसआई पर भी अपडेट आ रहा दोस्तों। अक्टूबर में ईएसआई से जुड़ने वाले लगभग 18 लाख नए श्रमिक रहे, जिनमें 40 ट्रांसजेंडर भी जुड़े। सरकार की ओर से आंकड़े जारी किए गए। चलिए खबर है एलओसी पर तैनात सैनिकों के लिए गुड न्यूज देखिए, अब उनके परिवारों के साथ संपर्क करना आसान हुआ है। दरअसल भारत की जो अग्रणी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल, उसने भारतीय सेना के साथ एक साझेदारी की है, जिसके तहत उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला और बांदीपोरा जिलों में एलओसी के पास गाँव में कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, ताकि जो हमारे भारतीय सैनिक इंडियन आर्मी के जवान हैं वो अब आसानी से अपने परिजनों के साथ बातचीत कर पाएंगे, है ना। दूर दराज इलाकों में भी अब आपको एयरटेल के नेटवर्क की फैसिलिटी मिलेगी। वही देखिए, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक बड़ा हादसा हो गया। नाव पलटने से 3 नौसैनिक समेत 13 लोगों की जान चली गई। 101 लोगों को बचाया गया। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की तरफ जा रही थी ये बोट, लेकिन एक स्पीड बोट से टकरा गई और ये बोट डूब गई। बताया जा रहा है कि इसमें 3-4 तो नौसेना के कर्मचारी अपनी जान गंवा दिए और भी 13 लोगों की जान चली गई। नेवी की स्पीड बोट ने टक्कर मारी थी इसको। मुंबई के इस नाव हादसे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। इस घटना पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया और मृतकों के परिजनों को अतिरिक्त 2-2 लाख की सहायता देने की भी घोषणा की है। चलिए अगली खबर आ रही। जीएसटी काउंसिल की बैठक इसी महीने 21 तारीख को होने जा रही है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी में छूट पर चर्चा हो सकती है। देखते हैं दोस्तों 21 दिसंबर को होने वाली इस जीएसटी काउंसिल की इस साल 2024 की अंतिम बैठक में क्या क्या नए फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर। प्रशासन गाँव की ओर कैंपेन लगने जा रहे हैं 19 दिसंबर से राजस्थान में। 19 से लेकर 24 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा और इस सप्ताह का उद्देश्य है आम जन को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार लाना और उनकी समस्याओं को दूर करना। तो इन शिविरों के दौरान कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में अलग अलग तरह के शिविर लगाकर आम जनता से जुड़े काम करवाए जाएंगे, है ना। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत के लिए पंजीकरण शुरू कर चुके हैं। परीक्षा पे चर्चा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं। ये ऑफिशियल पोर्टल है, इसके जरिए जो भी स्टूडेंट पीएम मोदी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस पोर्टल पर दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 14 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन का मौका होगा और ये परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम का उद्देश्य है टू एम्पावर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स। परीक्षा के तनाव को गुड बाय कहें। पीएम मोदी ने ये पहला टिप भी दिया देश के युवाओं को, स्टूडेंट को। ओके, तो आप आवेदन इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। और चलिए फिलहाल देखिए आप अगली खबर। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में जय भीम और माफी मांगो के नारे लगे। बीजेपी बोली कि 10 सेकंड की क्लिप दिखाकर विवाद किया गया। जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैंने भी 2 बार देखा, गलत नहीं है। और अंबेडकर और आरक्षण बयान पर सफाई देने आए गृह मंत्री अमित शाह, कहा कि मेरा बयान तोड़ा मरोड़ा। और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने तो ये भी मांग की है कि रात 12 बजे से पहले पीएम गृह मंत्री को बर्खास्त करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो इसी को लेकर भी काफी बहसबाजी हुई सदन में, संसद भवन में, है ना। और वहीं खबर है दोस्तों, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने वाले प्रावधान के जो बिल है, विधेयक है, वन नेशन वन इलेक्शन बिल, इसके लिए संसद की संयुक्त समिति जेपीसी का गठन हो गया है। अनुराग ठाकुर, प्रियंका गांधी समेत इस समिति में 31 सदस्य शामिल किए गए। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर जेपीसी बन चुकी है। संबित पात्रा, सुप्रिया सुले, कल्याण बनर्जी भी सदस्य कमेटी में शामिल हुए हैं। वहीं इस बिल से जुड़ी एक और खबर है। बीजेपी नितिन गडकरी और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 20 सांसदों को नोटिस भेजेगी, क्योंकि सदन में जब एक देश एक चुनाव बिल की वोटिंग हुई तब ये 20 सांसद मौजूद नहीं थे, तो पार्टी इनसे वजह भी पूछेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई। रिटायर्ड जस्टिस राजीव नारायण को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं खबर है दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर कुवैत जाएंगे। 43 सालों बाद एक किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा होगी। इसी महीने 21 और 22 दिसंबर को कुवैत की यात्रा पर जा रहे हैं पीएम मोदी। और बड़ी खबर देखिए, भारत चीन के विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं बैठक चीन की राजधानी बीजिंग में संपन्न हुई। इस दौरान भारत चीन के संबंधों समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। आखिरकार 5 सालों बाद भारत चीन के विशेष प्रतिनिधियों की यह बैठक हुई है और इस बैठक में नाथुला सीमा व्यापार को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी। कहीं न कहीं देखा जाए तो भारत चीन के बीच रिश्तों में अब सुधार देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से, है ना। और वहीं एक अच्छी खबर ये भी है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा भी जल्द ही शुरू होगी। भारत चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 6 मुद्दों पर सहमति बनी। चीनी विदेश मंत्री से भी मिले एनएसए अजीत डोभाल। हाल ही में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी आपको पता होगा कहा था कि भारत और चीन के रिश्तों में मामूली सुधार हुआ है। हालांकि एलएसी के कई इलाकों में अभी भी विवाद बाकी है। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संजीवनी योजना की घोषणा की है और इसके तहत अब देश की राजधानी दिल्ली में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को बिल्कुल फ्री इलाज मिलेगा। और दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की ये तीसरी सबसे बड़ी घोषणा रही। हाल ही में आपको पता होगा इससे पहले महिलाओं और ऑटो वालों के लिए भी वो ऐलान कर चुके
चुके हैं। ऑटो वालों के लिए 5-5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 1000 रुपए हर महीने देने की योजना शुरू करने की भी घोषणा की है। तो ये दिल्ली चुनाव के मद्देनजर सीएम केजरीवाल के कुछ बड़े वादे रहे। चलिए अगली एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक रिटायर्ड डीएसपी के घर में आग लग गई। 2 बच्चों समेत 6 लोगों के दम घुटने से जान चली गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। रेल यात्रियों के लिए भी बड़ी खबर आ रही, बदल जाएगा आपका रेलवे में सफर का अंदाज। 10 नहीं बल्कि 200 और बनेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान करते हुए कहा कि अभी तो हमारे देश में 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का निर्माण कार्य चल रहा है। मतलब ये ऐसी वंदे भारत ट्रेनें होगी जिनमें आप सोते सोते भी सफर कर पाएंगे, समझ रहे हो। और इसके अलावा अभी हमारे देश में 136 वंदे भारत ट्रेन सेवाएं भी चालू हैं। तो ये आंकड़े जारी किए रेल मंत्री के द्वारा। चलिए अगली खबर देखिए। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक सूप के साथ पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी और नीदरलैंड के पीएम डिक सूप ने जल, कृषि, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मौजूदा सहयोग को और बढ़ाने पर भी चर्चा की है। दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए व्यापार, रक्षा, सुरक्षा, नवाचार समेत रणनीतिक आयाम प्रदान करने पर भी सहमति व्यक्त की। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक बात आपको याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और आपका मन करे, दिल करे तो इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट्स, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। दोस्तों आप खुद चैनल पर जाकर देख लो एक बार, डेली हर एक वीडियो में आपको कितनी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, न्यूज अपडेट्स मिलते हैं, है ना। चलिए अभी अपन टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए देश भर में ठंड का कहर जारी है। देश के 8 राज्यों में तापमान में गिरावट देखी जा रही है। पंजाब के फरीदकोट में पारा 0 डिग्री तक पहुंचा। राजस्थान के करौली में भी 1 डिग्री। कश्मीर में तो एक पूरा का पूरा झरना ही जम गया। देश के 35 सबसे ठंडे शहरों में 10 मध्य प्रदेश के शहर भी शामिल हैं। कुछ राज्यों के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड से 4-5 दिन राहत मिलेगी। लगातार 9 दिन शीतलहर के चपेट में रहा प्रदेश। राजस्थान में हालांकि अभी भी शीतलहर के साथ कोहरे का अलर्ट है। माउंट आबू शेखावटी से ज्यादा ठंडा रहा करौली इलाका। इधर उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों 35 जिलों में कोहरा भयंकर छाया हुआ है। बुलंदशहर में कोहरे की वजह से 10 गाड़ियां भी टकरा गई। बस ट्रक की भिड़ंत हुई, फिर वाहन टकराते गए, 28 लोग घायल हो गए। हरियाणा में भी धुंध से 5 बड़े सड़क हादसे हुए। ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी, कैंटर ने कार को मारी टक्कर, एक व्यक्ति की जान भी चली गई। इधर पंजाब में देखिए चंडीगढ़ समेत पंजाब के 18 जिलों में शीतलहर की चेतावनी। अगले 6 दिन और कड़ाके की ठंड पड़ेगी, तो सावधान रहिएगा ना। हिमाचल प्रदेश भी पूरा शीतलहर के चपेट में आ चुका है। 4 दिनों तक और सताएगी ठंड। 5 दिनों तक हिमाचल में हालांकि बारिश और बर्फबारी की संभावना तो नहीं है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की कुछ संभावित गतिविधियों की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए सोना चांदी के भाव क्या चल रहे हैं। तो आज सोने चांदी के दाम में तेजी देखी गई। सोना 208 रुपए बढ़कर अभी 76,570 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी 88,950 रुपए प्रति किलो बिक रही है। चांदी में आज कोई बदलाव नहीं देखा गया। वही दोस्तों सोने चांदी के निवेश पर रिटर्न पर भी एक अपडेट सामने आ रहा कि इस साल गोल्ड ने शेयर बाजार से भी ज्यादा रिटर्न दिया। और 2025 में सोने का प्रदर्शन कैसा रह सका है। 2024 की बात करें तो इस साल सोने ने 20% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है, जो कि भारतीय स्टॉक मार्केट के निफ्टी और बीएससी सेंसेक्स के मुकाबले काफी बेहतर है। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है दोस्तों कि 2025 में सोने को 3 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पहला तो डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी राष्ट्रपति बनना, दूसरा नए साल का जो हमारा बजट आएगा और आरबीआई वगैरह के क्या फैसले लिए जाते हैं। तो इस वजह से सोने के मार्केट में इतनी ज्यादा ग्रोथ देखने को शायद ना मिले। हो सकता है 2025 में सोना अधिकतम 82,000 रुपए तक उछाल में देखने को मिल सकता है, लेकिन 84,500 रुपए के स्तर पर इसे मजबूत रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ेगा। चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए सेंसेक्स 502 अंक और नीचे गिरा, 80,182 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 137 अंक की गिरावट के साथ 24,198 पर आया। मीडिया और सरकारी बैंकों के शेयर सबसे ज्यादा गिरे। वहीं निफ्टी के 24,000 के सपोर्ट के पास आने पर खरीदारी के भी मौके होंगे। बैंकिंग और आईटी शेयर्स में अच्छे मूव्स दिख सकते हैं। मार्केट एक्सपर्ट राहुल शर्मा की तरफ से अनुमान लगाया गया। और स्टॉक लिस्टिंग पर खबर आ रही, वन मोबीक्विक ने पहले ही दिन 89% तक का रिटर्न दिया। विशाल मेगा मार्ट भी 43% चढ़ा और साई लाइफ साइंसेज ने भी 39% का मुनाफा दिया। ये जो अभी हाल ही में 3 नए आईपीओ आए थे ना, तो तीनों आईपीओ ने निवेशकों को अच्छा खासा जमकर रिटर्न दिया है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि विजय माल्या से बैंकों ने 14,131 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए हैं। मेहुल चोकसी की लगभग 2566 करोड़ और नीरव मोदी की 1,053 करोड़ की संपत्तियां भी बेची गई। वहीं कंपनी के डिसीजन पर अपडेट आ रहा, होंडा और निशान
निशान मोटर्स का भी मर्जर हो सकता है। कंपनियां साथ आकर टोयोटा को टक्कर देना चाहती हैं। 24% तक चढ़ा निशान का शेयर इस खबर के बाद। और निवेशकों के लिए एक अपडेट है, केरारो इंडिया का आईपीओ 20 दिसंबर से ओपन होगा। कल से ही 24 दिसंबर तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। ओके, और चलिए मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए दोस्तों, अगली खबर, एक तो रशिया ने यह दावा किया कि उन्होंने कैंसर की वैक्सीन बना ली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सरकार का कहना है कि 2025 से ही रूस के नागरिकों को मुफ्त में कैंसर की वैक्सीन लगाई जाएगी और इसे सदी की सबसे बड़ी खोज भी बताया जा रहा है। खुद रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रेडियो पर इस बात की जानकारी दी गई। चलिए अगली खबर है, गंगा नदी डॉल्फिन को असम राज्य में पहली बार टैग किया गया। वन्य जीव संरक्षण की दिशा में ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। वहीं खबर है दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में नारे लगाए गए कि दिल्ली का राज नहीं चलेगा। जिन्हें बचाने में 1600 भारतीय सैनिक शहीद हुए, वहां उन्हें याद करने वाला अभी कोई नहीं है। ये ग्राउंड रिपोर्ट निकल कर आ रही बांग्लादेश की। और खेल जगत से बड़ी खबर देखिए, रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। 287 मैच में इन्होंने 765 विकेट लिए हैं और भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे बॉलर भी हैं ये आर अश्विन। वैसे भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच ड्रा हो गया। राहुल जडेजा और बुमराह ने फॉलो ऑन से बचाया। सीरीज 1-1 से बराबर हुई। और स्पेस साइंस से एक खबर देखिए आप, नासा ने फिर टाली एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की वापसी। लौटने में 2 महीने और लगेंगे। 8 दिन का सफर 10 महीने तक में बदल गया। वही देखिए बड़ी खबर, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि जज भी एक मनुष्य ही होता है, तो गलतियां हो सकती है उनसे भी। व्यक्तिगत टिप्पणी करने से हालांकि जजों को बचना चाहिए। राजस्थान के टोंक जिला जज ने हाईकोर्ट के खिलाफ जो अपील की थी, तो उसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुनाया। भूकंप पर अपडेट आ रहा है, जम्मू कश्मीर लद्दाख में भूकंप से कांपी धरती। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.3 रही। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं खबर है दोस्तों, खो खो वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला होगा भारत और पाकिस्तान के बीच। सलमान खान इस स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर भी बन चुके हैं और भारत पाकिस्तान के बीच ये टूर्नामेंट 13 से 19 जनवरी के बीच नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित हो रहा है। वहीं खबर है दोस्तों, जाते जाते अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने H-1B वीजा को लेकर नियमों में कुछ ढील दी है, जिससे कि भारतीय पेशेवरों को लाभ मिल सकता है। मतलब भारत से अमेरिका जाने वालों के लिए ये एक और खुशखबरी आई है। H-1B वीजा के नियम बदल चुके हैं। इतना ही नहीं, इस वीजा प्रणाली की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए बाइडेन सरकार ने कुछ और नए फैसले लिए हैं, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और नौकरी पेशा करने वाले लोगों को अमेरिका में काम करने का एक नया रास्ता खुल जाता है। इन नए नियमों को अगले साल 2025 से लागू किया जाएगा। क्या क्या प्रमुख नियमों में बदलाव हुआ दोस्तों H-1B वीजा को लेकर, जिस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। वही खबर देखिए, ग्रेटर नोएडा नहीं बल्कि अब दिल्ली में यह है देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स। उपराज्यपाल ने उद्घाटन किया दिल्ली के द्वारका में। ये देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स बनकर तैयार हुआ। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए खबर है, श्री माता वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए अच्छी खबर। भवन पर अब भीड़ भाड़ नहीं होगी। यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से कई अहम फैसले लिए गए हैं। एक तो भूस्खलन और चट्टानों के गिरने के जोखिम को कम करने के लिए GSI और THDC इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। इसके अलावा भारी भीड़ भाड़ की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ मंदिर प्रशासन के बुनियादी ढांचे में भी सुधार के उपायों को मंजूरी दी गई है। एक नए मास्टर प्लान को मंजूरी मिली है, जिससे व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जाएगा, है ना। वैसे जम्मू कटरा में तो बंद का भी ऐलान हो चुका है, क्योंकि यहाँ जो वैष्णो देवी रोपवे परियोजना बनाई जा रही है उसके खिलाफ तेज विरोध हो रहा है। कांग्रेस और PDP ने भी इस विरोध का समर्थन दिया। चलिए किसान भाई लोगों के लिए एक अच्छा अपडेट आ रहा कि कृषि में ड्रोन का अब ज्यादा इस्तेमाल होगा। महिलाओं को भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। प्रखर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ने एक नया पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। ये प्रोजेक्ट 1500 एकड़ से ज्यादा भूमि में स्थानीय सरकारी निकायों के साथ मिलकर शुरू हुआ है और इस कंपनी का लक्ष्य एवं मकसद है किसान भाई लोगों को सस्ते में ड्रोन मिल सके और इसके अलावा 5000 महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा किए जाएंगे 2027 तक। चलिए खबर आ रही है, पुष्पा 2 फिल्म का 14 दिन भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री करने से बस कुछ कदम दूर हम मूवी। वहीं देखिए दोस्तों, समुद्र में बड़ी भारतीय नौसेना की ताकत, क्योंकि इंडियन नेवी के बेड़े में अब INS निर्देशक भी शामिल हो चुका है, जो कि बहुत ही अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक प्रणालियों से मल्टी बिम, इको साउंडर, साइड स्कैनर, सोनार और भी कई अत्याधुनिक फीचर से लेस है ये। वहीं खबर है, गूगल कंपनी ने लॉन्च किया एक नया AI टूल विस्क करके, जो कि बिना प्रॉम्प्ट के ही आपको मनचाही इमेज बना कर देगा। अभी आपको पता होगा चैट GPT, गूगल जेमिनी वगैरह हम चलाते हैं तो प्रॉम्प्ट लिख कर देना पड़ता है ना, लेकिन उससे भी एडवांस AI टूल विस्क लॉन्च किया गूगल ने, जिस पर आप बिना टेक्स्ट के फोटो बना पाएंगे। आपकी फीलिंग को, भावनाओं को समझेगा ये। चलिए IRCTC ने चेतावनी जारी की और कहा कि IRCTC के फर्जी ऐप और वेबसाइट के जरिए आपको चूना लग सकता है, क्योंकि कई ऐसे सिमिलर मिलते जुलते ऐप्स वायरल हो रहे हैं। उनके जरिए आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह लीक हो सकते हैं, तो सावधान रहें। एक तो वैसे तो रेलवे का प्लान है नए साल 2025 में एक सुपर ऐप लेकर आना रेलवे, जिसमें एक ही मोबाइल ऐप पर आपको टिकट बुकिंग से लेकर शॉपिंग तक के कई सारे फीचर्स मिलेंगे। चलिए खबर है, शुरू हुआ 10 मिनट में फूड डिलीवरी वाला एक और नया ऐप। शार्क टैंक के जज अजहर इकबाल ने भी इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाए हैं। जिंग करके ये नई सर्विस हरियाणा गुरुग्राम वगैरह में शुभारंभ हो चुका है इसका, जैसे जेप्टो, ब्लिंकिट वगैरह है ना, उसी तरह से ये 10 मिनट डिलीवरी सर्विसेज है जिंग। चलिए खबर है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद बीते 5
साल में जमीनों के दाम यहाँ आसपास दुगने हो चुके हैं। और वही खबर आ रही दोस्तों, अरबपति हुए महाकाल। मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल मंदिर में 165 करोड़ का चढ़ावा आया। 399 किलो चांदी, 1533 ग्राम सोना भी निकला। देखिए मतलब इस साल महाकाल मंदिर में कितनी अच्छी भक्तों की भावना देखने को मिली है। वही खबर है दोस्तों, रूस में हो रही राम रावण युद्ध की प्रैक्टिस, महाकुंभ 2025 में इसका भी मंचन होगा। और वैसे आने वाले प्रयागराज महाकुंभ में यात्रियों को जो मुफ्त टिकट मिलने की खबरें चल रही है, उन खबरों का रेलवे ने खंडन किया और कहा कि ये पूरी तरह से गलत है। मतलब रेलवे महाकुंभ में फ्री ट्रेन यात्रा बिल्कुल नहीं कराएगा। कहा कि जनरल कोच में 200 से 250 किलोमीटर तक बिना टिकट ट्रेवल की खबरें अफवाह है। हालांकि महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है, हिंदी समेत इन 12 भाषाओं में अनाउंसमेंट होगा और यात्रियों को स्टेशन पर भी एक खास बुकलेट दी जाएगी। भारतीय रेलवे ने महाकुंभ में यात्रियों की सुविधा और भीड़ को कम करने के लिए प्रयागराज रेलवे स्टेशन के अलावा भी आसपास के कई छोटे स्टेशनों को भी विकसित किया है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज में रुकेंगी स्पेशल ट्रेनें भी। गुजरात में भी सूरत से उधना, वलसाड, वापी और विश्वामित्र से 8 स्पेशल ट्रेनें चलेगी। बुकिंग 21 दिसंबर से होगी। वहीं महाकुंभ में रहेगी बाज जैसी नजर वाली सुरक्षा। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 10,000 से ज्यादा जवान भी तैनात किए जा रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, सेबी ने निवेश परामर्श देने के इच्छुक व्यक्ति को निवेश सलाहकार विनियम 2013 के तहत योग्य और पंजीकृत होना अनिवार्य किया है। जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं उनके लिए सेबी की तरफ से कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा दोस्तों सेबी बोर्ड ने एसएमई आईपीओ नियमों को भी मंजूरी दी है। अब इन इश्यूज को नहीं मिलेगी मंजूरी। एनएफओ के रूल्स वगैरह में भी बदलाव हुए हैं, तो इस बाबत ज्यादा जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी लंबी छलांग लगाने की तैयारी में है। इसरो ने HLVM-3 को भी अंतिम रूप देना शुरू किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश देखिए आप, समय बीतने से अवैध निर्माण वैध नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे निपटने के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए। और खबर है, भारत की संसदीय समिति की सिफारिश MSP कानूनी रूप से बाध्यकारी होना चाहिए। किसान सम्मान निधि बढ़ाने का भी सुझाव दिया है। एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश में तेजी से बढ़ता जा रहा जलवायु परिवर्तन का दायरा। भारत के 51 जिलों में भीषण बाढ़ और 91 जिलों में सूखे का खतरा है। देश के कई अलग अलग राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान वगैरह, इन सभी राज्यों के ये जिले हैं जहाँ सूखा, बाढ़ वगैरह के खतरे मंडराते रहते हैं। और इन सब के पीछे वजह है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। समझ रहे हो? चलिए गंगा सागर मेला पर एक अपडेट आ रहा। 1500 करोड़ की लागत से इस पर पुल बनाया जाएगा। ड्रोन और GPS के जरिए निगरानी की जाएगी। इसरो की भी मदद ली जाएगी इसमें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है। वहीं खबर देखिए, भारत के लिए मिसाइल तकनीक निर्यात से जुड़ी नीतियों को भी बदलेगा अमेरिका। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत अमेरिका के बीच सहयोग और बढ़ेगा। और खबर है दोस्तों, जोमेटो के CEO दीपेंद्र गोयल सेल्फ मेड उद्यमियों की सूची में दूसरे नंबर पर रहे, जबकि इस सूची में सबसे टॉप पर शेयर बाजार के एक दिग्गज का नाम शामिल है। डी मार्ट के राधा किशन दमानी सेल्फ मेड उद्यमियों की सूची में नंबर 1 पर रहे। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार के 21 छोटे बड़े शहरों के लिए राजधानी पटना से चलेगी 35 बसें। परमिट लेने की प्रक्रिया भी पूरी हुई। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बैठक में यह फैसला लिया गया। वहीं दोस्तों बिहार के सरकारी स्कूलों में भी अब प्राइवेट की ही तरह पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। हर महीने एक शनिवार को ये अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी, है ना। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि राज्य में मजबूत कारोबारी परिवेश बनाने के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं। बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन भी होने जा रहा। आज से राजधानी पटना में जुटेंगे 80 उद्योगपति। हजारों करोड़ के निवेश की संभावना है। वहीं बिहार से एक और अपडेट है कि अब राज्य में बदमाशों की खेर नहीं, क्योंकि बिहार के नए DGP की तरफ से एक नया प्लान बनाया गया है और प्रदेश में सभी अपराधियों, उद्दंड मचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए। और बिहार राज्य में 12 शिक्षकों को मिलेगा टीचर ऑफ द मंथ का अवार्ड। नीतीश सरकार की तरफ से नई पहल की गई है। चलिए अगली खबर देखिए, ठंड के कहर के चलते यूपी कानपुर में हार्ट अटैक की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। सांस रोगियों की भी हालत बिगड़ी। और अभी ठंड के मौसम में आपको पता होगा हार्ट पेशेंट को ज्यादा खतरा होता है, तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें। चलिए खबर है, दिल्ली इलेक्शन को लेकर कोर कमेटी के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई। भाजपा ने 21 सदस्यों वाली चुनाव समिति की भी घोषणा की। वहीं देखिए अवलंबन निधि योजना 2024 का अपडेट। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। एसिड अटैक पीड़ितों को मिलेगा फंड। 10 करोड़ की धनराशि भी जारी की इस नई योजना के तहत दिल्ली हाईकोर्ट ने। और खबर है दोस्तों, यूपी कानपुर में 995 करोड़ की लागत से बनेगा नया एलिवेटेड ट्रैक। 18 क्रॉसिंग होगी जाम मुक्त। 50 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। नए साल 2027 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए खबर है, जम्मू कश्मीर में देखिए पुंछ में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भारतीय सेना ने एक नया ड्राइविंग कोर्स भी शुरू किया है। ये 40 दिवसीय ड्राइविंग कोर्स है, जिसके जरिए महिलाएं, माताएं बहनें गाड़ी चलाना भी सीख सकती हैं। वहीं भारत की लापता लेडीज फिल्म तो ऑस्कर से बाहर हो चुकी है, लेकिन एक हिंदी फिल्म संतोष ने अब ऑस्कर की लिस्ट में जगह बनाई है। तो 15 की लिस्ट में संतोष फिल्म भी शामिल हुई। खबर है दोस्तों, सौर ऊर्जा से
जगमग हो रहा उत्तर प्रदेश, तेजी से लगाए जा रहे हैं सोलर रूफटॉप पैनल भी। ये नई लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है। पीएम सूर्यघर योजना के तहत उत्तर प्रदेश में दिनों दिन रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन लगातार बढ़ रहे हैं। चलिए खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में चक्रवात चीड़ों से हुई तबाही पर शोक जताया, राहत सहायता करने की भी पेशकश की है। वहीं खबर देखिए, एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर धातु के दुर्घटना रोधी बैरियर लगाने के भी सख्त निर्देश दिए ताकि नेशनल हाईवेज पर रोड एक्सीडेंट की घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके, है ना। और खबर है दोस्तों, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन साआर से फोन पर बातचीत भी की। भारत इजराइल के रिश्तों पर भी बात हुई और इजराइल ईरान जंग को लेकर भी चर्चा हुई। और स्टूडेंट के विदेश जाने पर भी एक आंकड़ा सामने आ रहा कि वर्ष 2023 में करीब 8,92,000 भारतीय छात्र पढ़ाई करने के लिए विदेश गए। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार की तरफ से राज्यसभा में आंकड़ों की जानकारी दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जो देश अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं वे विकास और राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ते हैं। चलिए खबर है, भारत सरकार ने 7 अतिरिक्त केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना को भी मंजूरी दी है ताकि देश में किसी भी तरीके की जांच फोरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट जल्दी पेश की जा सके, है ना। और सरकार का प्लान है पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तकरीबन 48 अरब 46 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई, जिससे कि हमारे देश की पुलिस फोर्स जवानों को एडवांस आधुनिक बनाया जा सके, है ना। वहीं खबर है, भारत सभी अल्पसंख्यकों के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है, अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन का कहना है। और खबर देखिए, हिंदी के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जानी मानी लेखिका गगन गिल को दिया गया। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। वहीं खबर देखिए, श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने अदानी पोर्ट्स डील का समर्थन किया, अडानी ग्रुप के रेवेन्यू को लेकर भी भरोसा जताया। और दोस्तों, आईसीआरए की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में भारत में सोने की ज्वेलरी की खरीद में 18% तक उछाल की उम्मीद है। और खबर है कि किरण मजूमदार शो ने बायो साइंसेज नेतृत्व के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार भी जीता है। फीफा बेस्ट अवार्ड 2024 में विनीशियस को मिला बेस्ट प्लेयर का खिताब। अयोध्या के राम मंदिर को भी वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता का पुरस्कार मिला है। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान के जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री प्री बजट मीटिंग करने जा रही है। कल 20 दिसंबर को राजस्थान जैसलमेर में ये प्री बजट मीटिंग होगी, ठीक है। और फिर परसों 21 तारीख को यहीं पर जीएसटी काउंसिल की बैठक भी होगी। चलिए खबर है, आसाराम इलाज करवाने के लिए महाराष्ट्र पुणे रवाना हुए। दूसरी बार माधवबाग जा रहे हैं, 2 सप्ताह बाद जाने की हाईकोर्ट में लगाई थी गुहार। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि 7 साल में मध्य प्रदेश के स्कूलों में 22 लाख स्टूडेंट घटे, जबकि प्राइवेट स्कूलों में 9.25 लाख बच्चे घटे हैं। देखिए मतलब बच्चे पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में साइबर फ्रॉड पर भी रिपोर्ट देखिए आप। 2 साल में 992 केस सामने आए साइबर क्राइम के, जिनसे लगभग 152 करोड़ रुपए की ठगी की गई। सावधान रहें, सतर्क रहें, मैं आपको रोजाना बताता रहता हूँ। चलिए खबर है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बिहार में फिर से आक्रोश मार्च निकाला गया। बीडीओ के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र भी भेजा। वहीं देखिए, चंडीगढ़ की टीम ने हॉकी चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल, जम्मू एंड कश्मीर को हराया। जुझार सिंह का बेहतरीन प्रदर्शन भी देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। 9 महीने बाद रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती की गई। वहीं हिमाचल राजभवन के बाहर भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, विरोध रैली भी निकाली। उत्तराखंड के 31 लाख से ज्यादा जल व सीवेज उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है, सरचार्ज वगैरह माफ किया जाएगा, इससे जुड़ा। वैसे उत्तराखंड राज्य में जनवरी 2025 से ही यूसीसी लागू होने जा रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले कि हमने अपना वादा पूरा किया और ऐसा करने वाला देश का पहला प्रदेश बनने जा रहा उत्तराखंड, जहां नए साल जनवरी 2025 से यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानून लागू होने जा रहे हैं। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं दोस्तों। देखिए, बिहार में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 24,811 पदों पर होगी नियुक्ति। 1 सप्ताह में आएगा रिजल्ट। और जॉब्स पर एक और अपडेट देखिए, न्यू इंडिया एश्योरेंस में असिस्टेंट के 500 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 1 जनवरी 2025। मध्य प्रदेश बोर्ड का टाइम टेबल जारी हो चुका है। 5वीं और 8वीं का टाइम टेबल 24 फरवरी से परीक्षाएं शुरू होगी। और वहीं मध्य प्रदेश में MPPSC ने जारी किया 2025 का एग्जाम कैलेंडर भी, ठीक है। आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डेट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। हमारे मुंबई की ही तरह कांगो देश में भी नाव पलटने से 25 लोगों की जान चली गई, दर्जनों लापता हुए। वहीं दावा किया जा रहा कि चीन ने भूटान की 2% जमीन कब्जाई। 4 साल में 22 गाँव बसाए, जिनमें 8 गाँव भारतीय सीमा के नजदीक है। और खबर है कि नॉर्थ कोरिया में फिर से खुलेगा भारतीय दूतावास। टेक्निकल और डिप्लोमेटिक टीम रवाना हुई। 2021 में कोरोना की वजह से यहाँ इंडियन एम्बेसी को बंद किया था, है ना। और खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी। बोले कि भारत जितना टैरिफ लगाएगा उतना हम भी लगाएंगे। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए। कावासाकी निंजा 1100 SX लॉन्च हुई, कीमत 13,50,000। हीरो X+200 4V प्रो का डकार एडिशन लॉन्च हुआ, कीमत 1.5 लाख से ज्यादा। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, Realme 14X स्मार्टफोन 15,000 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ। ओके, और दोस्तों
अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि के लोगों को नौकरी और बिजनेस में नए मौके मिलेंगे। धनु राशि वालों के इनकम के नए सोर्स बनेंगे। वृष और वृश्चिक राशि वालों को भी आज नई उपलब्धियां मिलने के योग हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स अभी हमारे देश में कहां बनाया गया है। कमेंट करके लिखना। आपको सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा, है ना। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव काम की जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।